तुम्हारे सपने, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा भविष्य, यह सब तुम्हारे हाथ में है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ रोक रहा है, तो सच जान लो, वो कोई और नहीं, तुम खुद हो। आज हम सीखेंगे कि कैसे खुद को अपनी सबसे बड़ी रुकावट बनने से रोके और अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल करें जो हम चाहते हैं। द माउंटेन इज यू की समरी शुरू करने से पहले, अगर तुम रियल ग्रोथ और मोटिवेशन चाहते हो तो बुक समरी इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लो। अब कमर कस लो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देगा। भाग 1, तुम ही अपनी सबसे बड़ी चुनौती हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खुद ही अपनी सफलता में रुकावट बन रहे हो? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन खुद को रोक रहे हो? क्या तुम्हारी खुद की आदतें, डर और सोचने का तरीका ही तुम्हारी प्रगति को धीमा कर रहा है? अगर हां, तो यह किताब तुम्हारे लिए है। द माउंटेन इज यू कहती है कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ तुम्हारे अंदर ही है। यह पहाड़ कोई बाहरी चुनौती नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की सोच, डर और सीमाएं हैं। इस भाग में हम समझेंगे कि सेल्फ सबोटाज, आत्मविनाशकारी आदतें क्या होती है, हम खुद को क्यों रोकते हैं, कैसे हम इस मानसिक पहाड़ को तोड़ सकते हैं। आत्मविनाशकारी आदतें क्या होती है? सेल्फ सैबोटाज तब होती है जब हम अपने ही रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। यह ऐसा होता है जैसे कोई आदमी पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन खुद ही अपने पैर में रस्सी बांधकर खींच रहा हो। तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन अनजाने में ही खुद को रोकते रहते हो। सेल्फ सैबोटाज के कुछ सबसे कॉमन रूप: 1, आलस्य, कल कर लेंगे। क्या तुम कोई काम टालते रहते हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम महत्वपूर्ण कामों से क्यों बचते हो? अक्सर हम उन चीजों को टालते हैं जो हमें डराती है, जैसे नई नौकरी के लिए अप्लाई करना, किसी बड़े मौके को पकड़ना या अपने सपनों पर काम करना। 2, ज्यादा सोचना, अगर मैं फेल हो गया तो? तुम एक काम शुरू करने से पहले ही 100 तरह के नेगेटिव रिजल्ट सोच लेते हो। तुम अपने फैसले पर इतना शक करते हो कि वह आगे ही नहीं बढ़ पाता। जब ही हम हर चीज का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने लगते हैं, तो हम कुछ भी करने से डर जाते हैं। 3, बदलाव से डर, ऐसे ही ठीक है। तुम बदलाव को अपनाने से डरते हो। क्या तुम्हें लगता है कि नई चीजें करने से खतरा है? दिमाग को जो चीज आसान और सुरक्षित लगती है, वही उसे पसंद आती है, इसलिए हम अक्सर नई चीजों को अपनाने से डरते हैं। 4, आत्मसंदेह, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी बड़े मौके के लायक नहीं हो? क्या तुम खुद को दूसरों से कमतर महसूस करते हो? अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा, तो कोई और तुम पर भरोसा क्यों करेगा? 5, आत्म तोड़ने वाली आदतें, जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया, नशा या खराब आदतें, रिश्तों में गलत चुनाव करना, यह सब तुम्हें सिर्फ और कमजोर बनाती है और तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेती है। हम खुद को क्यों रोकते हैं? अब सवाल यह उठता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? आखिर हम खुद को बर्बाद करने वाली आदतों में क्यों फंसे रहते हैं? इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। 1, डर, अगर मैं असफल हो गया तो? तुम कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हो, लेकिन असफलता का डर तुम्हें रोक देता है। तुम सोचते हो, अगर मैंने कोशिश की और मैं फेल हो गया तो? असल में तुम्हें असफलता से ज्यादा उस दर्द से डर लगता है जो असफल होने पर महसूस होगा। समाधान: डर को नजरअंदाज मत करो, उसे समझो। डर तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ है, असली दुनिया में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। 2, आरामदायक जोन, ऐसे ही ठीक हो। तुम्हें एक नई नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहिए, तुम्हें अपने बिजनेस पर काम करना चाहिए, तुम्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुम कुछ नहीं करते क्योंकि यह सब तुम्हें मुश्किल लगता है। अब इसका समाधान: हर दिन एक कदम अपने आरामदायक जोन से बाहर निकालो। जो चीजें तुम्हें डराती है, वही तुम्हें आगे बढ़ाएंगी। 3, दिमाग की सुरक्षा प्रणाली, जो पुराना है वही सही है। हमारा दिमाग हमें बदलाव से बचाने के लिए खुद को प्रोग्राम करता है। तुम्हारा मस्तिष्क नई चीजों को खतरे की तरह देखता है और तुम्हें वापस पुरानी आदतों में धकेल देता है। इसका भी समाधान:
जब भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकने की कोशिश करे, उसे जवाब दो, मैं तैयार हूं। 4. बचपन की कहानियां। मुझे सफलता नहीं मिलेगी। जो चीजें हमने बचपन में सीखी है वे हमारी सोच और विश्वास को बनाती है। अगर तुम्हें बचपन में बार बार कहा गया कि तुम कमजोर हो, तो शायद तुम्हें आज भी ऐसा ही लगता होगा। इसका समाधान, अपनी पुरानी सोच को बदलो। हर दिन खुद को पॉजिटिव बातें बताओ। नतीजा, तुम ही अपनी सबसे बड़ी बाधा हो। तुम ही वह इंसान हो जो खुद को रोक रहा है। तुम्हारे डर, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी असली चुनौतियां हैं। अगर तुम इन चीजों पर काबू पालो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। भाग 2 में हम सीखेंगे कैसे इस पहाड़ को तोड़ा जाए और अपने जीवन को पूरी तरह बदला जाए। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ शेयर करो। और अगर आप ऐसी ही जबरदस्त बुक समरीज चाहते हो तो बुक समरीज इंडिया को सब्सक्राइब करो। यहीं से शुरू होगी तुम्हारी नई सफलता की यात्रा। भाग 2, अपने अंदर के पहाड़ को कैसे तोड़े। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ चीजें तुम्हें रोक रही है, लेकिन तुम उन्हें समझ नहीं पा रहे? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट तुम खुद हो, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है यह समझ नहीं आता? क्या तुम बार बार वही गलतियां दोहराते हो और फिर पछताते हो? अगर हां, तो अब समय आ गया है इस पहाड़ को गिराने का। पहाड़ बाहर नहीं, अंदर है। इसका हल भी तुम्हारे ही अंदर छिपा है। द माउंटेन इज यू कहती है कि अगर तुम अपनी खुद की सोच, आदतें और सीमाओं को तोड़ सको तो तुम जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे अपनी खुद की रुकावटों को पहचाने और उन्हें तोड़े, कैसे अपनी सोच को दोबारा प्रोग्राम करें, कैसे नए माइंडसेट से अपनी जिंदगी बदले। सबसे पहले खुद को गहराई से समझो, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाओ। सबसे पहला कदम है अपनी खुद की सीमाओं को पहचानना। जब तक तुम यह नहीं जानोगे कि तुम्हें कौन रोक रहा है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे जरूरी सवाल खुद से पूछो, मैं बार बार क्यों फेल हो जाता हूं? क्या मेरा डर ही मेरी सफलता में बाधा है? कौन सी सोच या आदतें मुझे रोक रही है? अगर तुम इन सवालों का जवाब ईमानदारी से खोज सको तो तुम्हारा आधा पहाड़ गिर जाएगा। फिर अपनी सोच को बदलो, रिप्रोग्राम योर माइंड। तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। जो सोच, आदतें और विश्वास इसमें डाले गए हैं वही तुम्हारी जिंदगी का रिजल्ट बनते हैं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे हालात बनाती है। मुझसे नहीं होगा तो तुम कभी कोशिश नहीं करोगे। मैं सफल हो सकता हूं तो तुम रास्ता ढूंढ लोगे। इसका समाधान, हर दिन अपनी सोच को पॉजिटिव तरीके से रिप्रोग्राम करो। जो तुम बनना चाहते हो उसे अपने मन में रोज दोहराओ। माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए यह 3 पावरफुल तरीके अपनाओ। 1. अफर्मेशन, मैं सफल हूं, मैं मेहनती हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं जो सोच सकता हूं उसे कर सकता हूं। रोज अपने आप से ये बातें कहो, तुम्हारा दिमाग इन्हें सच मानने लगेगा। 2. विजुअलाइजेशन, अपनी सफलता को अपनी आंखों के सामने देखो। महसूस करो कि तुम अपने सपने पूरे कर चुके हो। दिमाग इस इमेज को हकीकत में बदलने लगेगा। 3. अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखो। तुम्हारे दोस्त, किताबें, सोशल मीडिया, ये सब तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। जो लोग तुम्हें नीचे गिराते हैं उनसे दूर रहो। जो लोग तुम्हें प्रेरित करते हैं उनके साथ रहो। अब अपनी भावनाओं को समझो। जब भी तुम बदलाव की कोशिश करोगे तुम्हारे अंदर डर और अनिश्चितता आएगी। तुम्हें लगेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूं? याद रखो, डर हमेशा रहेगा, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर तुम अपनी भावनाओं को समझ लोगे तो तुम उन्हें जीत सकते हो। अपने डर से जीतने के 3 तरीके। 1. अपने डर को लिखो। अपने डर को कागज पर लिखो। जब तुम अपने डर को देखोगे तो वह पहले से छोटा लगेगा। 2. एक्साइटमेंट और डर को एक जैसा समझो। डर और जोश का एहसास एक जैसा होता है, बस नजरिए का फर्क होता है। अगली बार जब तुम्हें डर लगे तो सोचो, यह डर नहीं, यह उत्साह है। 3. सबसे बुरा क्या हो सकता है? सोचो। अपने डर को तर्क से देखो। खुद से पूछो, अगर मैं फेल हुआ तो क्या सच में दुनिया खत्म हो जाएगी? 99% मामलों में जवाब होगा नहीं। डर खत्म होते ही तुम्हारी हिम्मत
दोगुनी हो जाएगी। अब अपनी पुरानी आदतों को छोड़ो और नई आदतें बनाओ। तुम वही बनते हो जो तुम रोजाना करते हो। अगर तुम्हारी आदतें अच्छी नहीं है तो सफलता असंभव है। अपनी आदतों को बदलने के लिए यह 3 बातें ध्यान रखो। 1, धीरे धीरे बदलाव करो। एकदम बड़ा बदलाव मत लाओ, वरना दिमाग विरोध करेगा। रोज 1% सुधार करो, यही असली तरकीब है। 2, क्यों को याद रखो। जब भी तुमको लगे कि तुम हार रहे हो, अपनी मंजिल याद करो। खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं। जिसका क्यों मजबूत होता है, उसका रास्ता अपने आप बन जाता है। 3, अपने रिजल्ट्स पर ध्यान दो। हर हफ्ते चेक करो कि तुम कितना आगे बढ़े। अगर कोई आदत काम नहीं कर रही तो उसे बदलो। नतीजा, पहाड़ टूट चुका है। तुम अब जान चुके हो कि सबसे बड़ी बाधा तुम्हारे अंदर ही थी। तुमने अपने डर, सोच और आदतों को बदलने का तरीका सीख लिया है। अब तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी है, एक्शन। भाग 3 में हम सीखेंगे कैसे इन बदलावों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में लाएं और अपनी सफलता की गारंटी बनाएं। अगर यह जानकारी तुम्हें पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ शेयर करो। और अगर तुम ऐसी ही जबरदस्त बुक समरीज को चाहते हो तो बुक समरीज इंडिया को सब्सक्राइब करो। अब वक्त आ गया है अपनी जिंदगी बदलने का। भाग 3, अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने का असली तरीका। तुमने अपनी रुकावटों को पहचाना, उन्हें तोड़ने के तरीके सीखे, लेकिन अब असली सवाल यह है, इसे स्थायी कैसे बनाया जाए। हम अक्सर जोश में आकर बदलाव शुरू तो कर देते हैं, लेकिन फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। अगर सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो इन बदलावों को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। इस भाग में हम सीखेंगे कैसे अपने नए माइंडसेट को हमेशा के लिए बनाए रखें, कैसे खुद को हर दिन मोटिवेट करें, कैसे पहाड़ को पूरी तरह तोड़कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। एक बदलाव को अपनी पहचान बना लो। क्या तुमने नोटिस किया है कि हम वही करते हैं जो हमारी पहचान होती है। अगर कोई खुद को आलसी मानता है तो वह मेहनती बनने की कितनी भी कोशिश कर ले, वह वापस अपनी पुरानी पहचान में लौट जाएगा। तो असली सीक्रेट क्या है? अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो अपनी नई पहचान बनाओ। पुराना माइंडसेट, मैं कभी भी अपने डर पर काबू नहीं पा सकता। नया माइंडसेट, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने डर का सामना करता है। जो तुम बनना चाहते हो, पहले उसे अपनी पहचान बनाओ। जब तुम बार बार खुद को एक नई पहचान दोगे तो तुम्हारा दिमाग उसी के हिसाब से काम करने लगेगा। 2 माइंडसेट को स्थायी कैसे बनाएं? एक नई आदत बनाना आसान है, लेकिन उसे निभाना मुश्किल। इसलिए तुम्हें इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। 3 पावरफुल तरीके जो तुम्हारे माइंडसेट को स्थायी बनाएंगे। 1, अपने छोटे छोटे जीत को सेलिब्रेट करो। जब भी तुम कोई अच्छी आदत अपनाओ, उसे सेलिब्रेट करो। यह तुम्हारे दिमाग को सिखाएगा कि यह बदलाव जरूरी और फायदेमंद है। उदाहरण, अगर तुमने 7 दिन लगातार अपनी नई आदत निभाई तो खुद को रिवॉर्ड दो। यह कुछ भी हो सकता है, पसंदीदा फिल्म देखना, अपने लिए कुछ अच्छा खरीदना या बस खुद की तारीफ करना। छोटी जीतें ही बड़े बदलाव लाती हैं। 2, अपनी जर्नी को दूसरों से शेयर करो। अगर तुम अपने बदलाव को दूसरों के साथ शेयर करोगे तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे दोस्त, परिवार या सोशल मीडिया, यह सब तुम्हें जवाबदेह बनाएंगे। उदाहरण, अगर तुमने ठान लिया कि रोज सुबह जल्दी उठना है तो इसे किसी के साथ शेयर करो। जब तुम्हें लगेगा कि कोई और तुम्हें देख रहा है तो तुम्हारे लिए आदत छोड़ना मुश्किल होगा। इससे तुम मजबूती से अपनी नई पहचान बनाए रख सकोगे। 3, सही माहौल बनाओ। अगर तुम्हारा माहौल तुम्हारी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता तो तुम बदलाव नहीं ला सकते। तुम्हें ऐसे लोगों और जगहों से घिरा होना चाहिए जो तुम्हें बेहतर बनने में मदद करे। उदाहरण, अगर तुमने नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना बंद कर दिया तो तुम्हारा दिमाग खुद पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगा। अगर तुम हर दिन अच्छी किताबें पढ़ोगे तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। माहौल बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अब खुद को मोटिवेट कैसे रखें? असली सवाल यह नहीं है कि कैसे शुरू करें, असली सवाल है कैसे हमेशा प्रेरित रहे। 3 सीक्रेट जो तुम्हें हर दिन मोटिवेट रखेंगे। 1, अपने क्यों को रोज याद करो। जब भी तुम डिमोटिवेट फील करो, अपने क्यों को याद करो। मैं यह बदलाव क्यों ला रहा हूं?
उदाहरण, मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूं। मैं अपने परिवार को गर्व महसूस कराना चाहता हूं। मैं खुद को साबित करना चाहता हूं। जब तुम्हारा क्यों मजबूत होगा तो तुम कभी रुकोगे नहीं। 2. सही कंटेंट को अपने आसपास रखो। हर दिन तुम्हारा दिमाग जो कुछ भी देखता और सुनता है वह तुम्हारी सोच को बनाता है। अगर तुम सही कंटेंट देखोगे और सुनोगे तो तुम हमेशा प्रेरित रहोगे। उदाहरण, मोटिवेशनल किताबें पढ़ो, पॉजिटिव वीडियो देखो, उन लोगों को फॉलो करो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जो कंटेंट तुम देखते हो वही तुम्हारी लाइफ बनता है। 3. खुद को आने वाले 5 सालों में देखो। 7 साल बाद का अपना सबसे बेस्ट वर्जन सोचो। क्या तुम वही बनना चाहते हो जो अभी हो, या तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो? अगर तुम अपने भविष्य के बारे में गंभीर हो तो आज से बदलाव लाओ। अंतिम नतीजा, अब तुम पहाड़ से ऊपर हो। अब तुम्हारे पास वो माइंडसेट है जो पहाड़ को गिरा सकता है। अब तुम्हें पता है कि अपनी आदतों को कैसे सुधारना है। अब तुम्हें खुद को मोटिवेट रखने का तरीका भी मिल गया है। अब कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई और तुम भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो। और अगर तुम ऐसी ही जबरदस्त बुक समरीज चाहते हो तो बुक समरीज इंडिया को सब्सक्राइब करो। यहीं से शुरू होगी तुम्हारी नई सफलता की यात्रा।